मेरा वाला वो थानेदार है। सच तो ये है कि वंश इस घर का बेटा है। वंश आपका और पापा का बेटा है। अब ये तुम्हारा एसीपी मेरी जगह है और मैं इसकी जगह। ये अनाथ और मैं इस घर का बेटा। थानेदार साहब, मैं जानती हूँ आज आपको पहाड़ जैसी बड़ी और नीम जैसी कड़वी सच्चाई पता चली, लेकिन आपके साथ कोई और हो ना हो, आपकी बुलबुल आपके साथ हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बुलबुल प्रॉमिस। मैंने पता है आपके मन में अभी तरह तरह के विचारों की रेलगाड़ी चल रही होगी, है ना? खुश हूं कि मुझे माँ पापा जैसे माता पिता मिले, उनका प्यार मिला, उनके संस्कार मिले, उनकी परवरिश मिली, उनका हाथ मिला अपने सर पर। बुरा भी लगता है कि ये प्यार, ये संस्कार, ये परवरिश अगर वंश को मिली होती तो उसके मन में इतना गुस्सा भरा नहीं होता। अरे फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। खाटू श्याम जी है, आप देखना वो सब ठीक करेंगे। अब देखिए उनकी कृपा से वंश भाई साहब भी घर पर आ गए। जब उन्हें मासा का लाड मिलेगा, पापा सा की मजाक मिलेगी और अपने भाई बहनों का प्यार मिलेगा तो देखना उनका जो गुस्सा है ना वो एकदम से छूमंतर हो जाए और उन्हें खुद भी पता न चले। आप चिंता मत करिए। आई होप सो। बोलो, मेरे मन में एक बात थी, जैसे पापा आज तक अपने खोए हुए बेटे का इंतजार कर रहे थे, मेरे पापा भी तो मेरे इंतजार में, मेरी याद में बैठे होंगे ना। पहले जब मैं चंद्रकांत जी से मिला तो मैं नहीं जानता था कि वो मेरे पापा हैं। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, चंद्रकांत जी से। वो भी तो मेरे इंतजार में मुझे याद करते होंगे। बिल्कुल करते हूँ, आपको जरूर मिलना चाहिए और मैं चलूंगी ना आपके साथ। आपकी बुलबुल हमेशा आपके साथ चट्टान बन के खड़ी रहेगी। अब आप सो जाइए, थक गए होंगे, मैं भी चाहती हूँ। बुलबुल थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बालम थानेदार बालम जी हारा। कहाँ थी तुम? कब से माँ इंतजार कर रही है आरती करने के लिए? अरे थानेदार साहब, ये दिखाइए आपको चोट कैसे लग गई? वो एक्चुअली वो वंश पर झूमर गिरने वाला था। वंश भाई साहब ठीक तो है ना? आप ठीक है ना? दिखाइए हमारे को। चलो माँ इंतजार कर रही है, चलो चलो माँ।
कितना अच्छा लग रहा है सबको ऐसे देखकर। भगवान जी आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने मेरा पूरा परिवार पूरा कर दिया। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। बस ऐसे ही अपनी कृपा इन पर बनाए रखिएगा। इनका साथ बना रहे, प्यार बना रहे, इनके चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे। बुलबुल, तुम इस घर की प्यारी बींदनी हो ना। इन दोनों का जन्मदिन है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ घर की बींदनी को भी आरती करनी चाहिए। ना ना ना, कोई ना नहीं। मासा ने हुक्म दिया है, मानना तो पड़ेगा। हे हमारे खाटू श्याम जी, डीजीपी सरसा को शक है कि वंश भाईसा चोर है, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वो बात गलत साबित हो और मासा को जो भरोसा है वो बना रहे। तो इस खुशी के मौके पे एक फैमिली फोटो हो जाए। तो माँ और उनकी बच्चा पार्टी, पोजीशंस ले लो, कम ऑन। नाइस आइडिया मायू चाचू। और वैसे भी अब वंश चाचू आ गए हैं तो हमारे सोशल मीडिया पर फैमिली फोटो अपडेट करने का टाइम हो गया। नहीं, परिवार पूरा कहाँ हुआ है। पानी, कुंवर सा और व्योम तो है ही नहीं। अगर व्योम का स्कूल नहीं होता ना और कंवर साहब को हॉस्पिटल में काम नहीं होता तो वो लोग भी यहाँ होते, तब होती फैमिली पूरी। अरे कोई बात नहीं माँ, वानी ऑलरेडी इतनी एक्साइटेड है कि उसे इस फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा? हाँ, कह रही थी कि अब मुझे 4 गिफ्ट मिलेंगे क्योंकि अब मेरे 4 भाई जो हो गए हैं। चलो चलो, टेक योर पोजीशंस गाइस। अरे हमारे थानेदार साहब को पीछे कर दिया। ओले, थानेदार साहब, बेस्ट बेस्ट फोटो तो वही होती है जहाँ बच्चे अपने माता पिता के चरणों में हो और उनके सर पर उनका आशीर्वाद वाला हाथ होता है। चलिए। भाइयों जल्दी आजा। तुम्हारे लिए आंगन में तुलसी मैया के पास तोहफा रखा है हमने, जल्दी उठाओ। ओले, जब है ना एक बच्चे का स्कूल में दाखिला होता है ना तो उसे भी समय दिया जाता है और सीधा उसे ऐसे विज्ञान का पाठ ना पढ़ाते। पकलोली ना करो और देखो कि पहले भेजा क्या है। ये अंडर कवर बेबी का यानी कि तुम्हारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म? ना ना, हमारी जो सहेली है ना, उसने हमारे को बचपन में एक टोटका बताया था कि अगर यूनिफॉर्म की चिंदिया बनाकर उसे रजाई में डाल दो ना तो उसे पहनना नहीं पड़ता। ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ब्लूटूथ ईयरफोन जो तुम्हें हर हाल में अपने कान में लगा कर ही घूमना है। ये इतना छोटा है कि किसी को दिखाई नहीं देगा। और हाँ, एक रिकॉर्डर भी भेजा है जो तुम्हें वंश के कमरे में फिट करना है और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो सीधा हमें फोन घुमाना, समझी? लेकिन आप हमारी बात। अरे फोन काट दिया हमारा। अब हमारे को ना अपने बुलबुल के पिटारे में से कोई पैतरा तो निकालना ही पड़ेगा जिससे मैं वंश भाईसा के कमरे में ये माइक मामा सा को फिट कर सकूं। लेकिन मैं करूं क्या? आइडिया।